मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के भंडार। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है और यह कैसे आपके लिए ऊर्जा के भंडार बनाता है, ताकि आपका ऊर्जा स्तर दिन भर आसानी से खत्म न हो। यदि मेटाबॉलिज्म विफल हो रहा है या धीमा है या अक्षम है, तो यह बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जिससे आप बहुत आसानी से थक सकते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं और स्थितियों को सहन करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए पिजार पर जा रहा हूं, और मैंने बहुत कुछ सीखा है वैज्ञानिक साहित्य, क्लिनिकल साहित्य, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और अन्य स्रोतों से। लेकिन मेटाबॉलिज्म के क्षेत्र में भी कई शोधकर्ता हैं जो मुझसे पहले थे, जैसे कि डॉक्टर शेंकर। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम गाय शेंकर है। वे पोषण और जैव रसायन के विशेषज्ञ हैं, और मैंने इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखा है। स्वाभाविक रूप से वह चीजों को उतनी सरलता से नहीं समझाते जैसे मैं करता हूं, क्योंकि मैं कुछ जटिल को सरल बनाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मैं मेटाबॉलिज्म के कई रहस्यों को समझ सकता हूं और फिर इसे आपको सरल तरीके से समझा सकता हूं। डॉक्टर शेंकर ने मुझे कुछ सिखाया है जिसे मैंने वर्षों के दौरान साबित किया है कि मेटाबॉलिज्म ऊर्जा के भंडार कैसे बना सकता है या ऊर्जा के भंडार बनाने में विफल हो सकता है। ध्यान दें, मूल रूप से डॉक्टर शेंकर जो समझाते हैं और जिसे मैंने भी सत्यापित किया है कि यह सच है, वह यह है कि मेटाबॉलिज्म जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म कोई रहस्यमय चीज नहीं है, यह कोई गूढ़ चीज नहीं है। मेटाबॉलिज्म वास्तव में जहां होता है वह कोशिकाओं के अंदर होता है। आपका शरीर लाखों और लाखों और लाखों कोशिकाओं से बना है, और प्रत्येक कोशिका जीवित है, सांस ले रही है और ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, अन्यथा आप मृत होते। मूल रूप से मेटाबॉलिज्म कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि सब्जियां, सलाद, रोटी, आटा, चावल, जो भी हो, ये यहां ग्लूकोज के रूप में प्रवेश करता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि मांस, पनीर, अंडा आदि, तो यह अमीनो एसिड के रूप में यहां प्रवेश करता है। जब आप कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें वसा होती है, जैसे नारियल का तेल, मक्खन, सुअर की चर्बी, जो भी हो, तो वे लिपिड्स होते हैं और यहां भी आते हैं। और जब आप सांस लेते हैं या पानी पीते हैं, तो ये एक मुख्य स्रोत है। सांस लेना और पानी ऑक्सीजन का एक मुख्य स्रोत है, और वह ऑक्सीजन भी यहां प्रवेश करता है। जब ये चार उपलब्ध होते हैं तो क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ऑक्सीजन होते हैं तो यहां एक दहन होता है। ये जैसे एक भट्टी की तरह है, और यह दहन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ उत्पन्न करता है जो मेटाबॉलिज्म को चलाता है, जिसे एटीपी कहा जाता है। एटीपी एक अंग्रेजी नाम के लिए संक्षिप्त रूप है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। हिंदी में इसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में यह जो यहां है वह ऊर्जा है। यदि आप बहुत ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें करने की इच्छा रखते हैं और व्यायाम करने की इच्छा रखते हैं और आसानी से वजन कम कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारा एटीपी है। यदि आप थका हुआ, कमजोर, बिना ऊर्जा के, खराब नींद की गुणवत्ता के साथ और जीवन की समस्याओं के प्रति कम सहनशीलता महसूस करते हैं, तो आपके पास कम एटीपी है। यह सरल है ना? यदि आप आसानी से वजन नहीं घटा सकते हैं तो आपके पास कम एटीपी है। यदि आप आसानी से वजन घटा सकते हैं तो आपके पास बहुत सारा एटीपी है। वे दुबले पतले लोग जो पागलों की तरह खाते हैं, जैसे कि जॉर्ज, उनके पास बहुत सारा एटीपी होता है। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है और बहुत सारा एटीपी बनाता है, और इसलिए उनके पास इतनी ऊर्जा होती है और वे जो चाहें खा सकते हैं और शरीर उसे जला देता है। उसे हमारे जैसे धीमे मेटाबॉलिज्म वाले लोगों की तरह जमा नहीं करता, लेकिन यह मूल रूप से मेटाबॉलिज्म है। अब डॉक्टर शेंकर ने जो खोजा है सही, और यह जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह यह है कि मेटाबॉलिज्म न केवल ऊर्जा बनाता है, बल्कि यह भंडारण के लिए ऊर्जा, आरक्षित ऊर्जा भी बनाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक ऊर्जा का भंडार है, वह शाम 7 बजे तक थक कर नहीं गिरता, बल्कि वह दिन भर रात 11 बजे तक सक्रिय रह सकता है और 6 घंटे या जो भी हो सोता है। अगले दिन वह पूरी तरह से ठीक होता है, क्योंकि उसके पास भंडार होता है। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छे भंडार होते हैं, वह बहुत अधिक तनाव सहन कर सकता है और असंतुलित नहीं होता। एक व्यक्ति जिसके पास ऊर्जा के कम भंडार है, अगर जीवन उसे बहुत अधिक तनाव देता है तो वह आसानी से असंतुलित हो जाता है। तो मूल रूप से डॉक्टर शेंकर ये समझाते हैं कि मेटाबॉलिज्म द्विचरणीय है, जैसे कि द्विचरणीय
बाइफासिक का मतलब है कि यह दो चरणों में काम करता है। शरीर का मेटाबॉलिज्म रात से सुबह तक बदलता रहता है, लेकिन एक चक्र में यह मूल रूप से ऐसा ही होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो मेटाबॉलिज्म का वह हिस्सा सबसे अधिक सक्रिय होता है जो सिंपैथेटिक सिस्टम को नियंत्रित करता है, जिसे हम उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। फिर 4 बजे शाम को यह बदल जाता है और निष्क्रिय प्रणाली में चला जाता है जो पैरासिम्पैथेटिक प्रणाली है, और यह फिर से ऐसे ही होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ध्यान दें कि प्रारंभिक बिंदु 4 बजे सुबह या 4 बजे शाम है। सुबह के 4 बजे से ही एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, सभी गतिविधि हार्मोन, कोर्टिसोल आदि बढ़ने लगते हैं और शाम 4 बजे तक ये गिरना शुरू हो जाता है। आप में से कई लोग महसूस करते हैं कि जैसे 4 बजे शाम को आपको एक कॉफी की जरूरत होती है ताकि आप आगे बढ़ सकें। नहीं, ये दूसरी अवस्था में प्रवेश कर रहा है ना? यानी कि आपके पास सुबह में दोपहर के मुकाबले बहुत अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए सुबह में व्यायाम करना अच्छा होता है। लेकिन यह चक्र इस प्रकार चलता है, यह सुबह 4 बजे शुरू होता है और शाम 4 बजे बदलता है, और फिर से सुबह 4 बजे आता है और फिर से शाम 4 बजे, और यह उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा के चक्र में जाता है। क्या यह स्वाभाविक है कि नीचे वाला चक्र पैरासिम्पैथेटिक चक्र है, जिसे हम निष्क्रिय चक्र कहते हैं? क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा को कम कर रहा है, क्योंकि सोने का समय करीब आ रहा है। जब यह सोने वाला है तो ऊर्जा को कम करना होगा, अगर यह बहुत सक्रिय है तो सो नहीं पाएगा। तो मूल रूप से यह है कि मेटाबॉलिज्म अंदर से दो चरणों में कैसे काम करता है। अब इस उदाहरण पर ध्यान दें जो मैं आपको यहां देता हूं। इस व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर इतना बड़ा है, संग्रहित ऊर्जा, आपातकाल के क्षणों के लिए उपयोगी ऊर्जा, यह उतना ही बड़ा है जितना कि इस शिखर और इस घाटी के बीच की वक्रता, यानी जितनी अधिक दूरी शिखर और घाटी के बीच होगी सुबह की चढ़ाई से लेकर शाम 4 बजे तक, और शाम 4 बजे की गिरावट तक, फिर से सुबह 4 बजे तक, जितनी अधिक होगी व्यापकता उतना ही अधिक व्यक्ति का ऊर्जा स्तर होगा। अब एक व्यक्ति जो कमजोर है, और यह पतले लोगों पर भी लागू होता है, न केवल मोटे लोगों पर, एक व्यक्ति जो कमजोर है उसके मेटाबॉलिज्म की वक्र इस तरह दिखेगी, कुछ इस तरह दिखेगी। यह इस तरह शुरू होती है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। अगर आप ध्यान दें तो शिखर और घाटी के बीच की दूरी बहुत छोटी है। यह एक कम ऊर्जा वाली व्यक्ति है, यह एक थका हुआ व्यक्ति है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी भी छोटे से धक्के से गिराया जा सकता है। और मूल रूप से यही है कि मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। आप हाइड्रेट करें, फंगस को साफ करें, आक्रामक खाद्य पदार्थों को जैसे कि डाइट एक्स को हटा दें, यहां जो समझाया गया है उसे सीखें, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपकी क्षमता बढ़ती है। और जब आपकी क्षमता बढ़ती है तो आप देखेंगे कि आपका दिन अच्छा गुजरता है और आपके पास बहुत ऊर्जा होती है और आप आसानी से थकते नहीं हैं और न ही आसानी से बीमार पड़ते हैं। और मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।